हर हर महादेव। स्टार्ट करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि जितना हो सके सोना नहीं खरीदें। कोई भी फंक्शन हो, 1 साल तक आप सोना ना खरीदें। उसके अलावा विदेश यात्रा ना करें। उसके अलावा पेट्रोल और डीजल का जितना आने वाले समय में उसका रेट बढ़ने वाला है, उसको लेकर के उन्होंने बोला जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, मेट्रो यूज़ करें, बसेस यूज़ करें। अगर आपको कार से जाना है तो कार पूल करें। साथ में उन्होंने इस चीज़ को इसलिए बोला कि हम अगर ये सब चीज़ें करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करें, कंपनियों को बोला जाए ताकि जितना हो सके हम विदेशी मुद्रा को बचत कर सकते हैं और उसका जहाँ पे यूज़ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव दिख रहा है, उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल में दाम बढ़ने वाले हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस हाइक होने वाला है, जिसकी वजह से आपको जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। सोने का जितना हो सके ना खरीदें। कोशिश करें कि 1 साल तक हम सोना किसी भी हालत में ना खरीदें, जिसकी वजह से हमें ही फ़ायदा मिलेगा। लेकिन विपक्ष इस पे पूरी तरीके से आक्रामक दिखाई दे रहा है। उसका कहना है कि ये पूरी तरीके से बीजेपी के और प्रधानमंत्री के 12 साल की नाकामी है। ये पूरी तरीके से दिखाता है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से दिखा रहा है कि 12 साल में उन्होंने किया क्या है। यही किया है कि अब वो चीज़ें बोल रहे हैं कि ये मत खरीदो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। जनता को अपनी नाकामी दिखा रहे हैं। अब उनके बस की बात नहीं है देश चलाना। ये पूरी तरीके से भारत की जनता को समझौता करवा रहे हैं, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। मैं बता दूं, अगर सोना नहीं खरीदेंगे तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा तो मैं बता दूं। देखिए, भारत दुनिया में सोने का खपत करने वाला सबसे बड़ा देश माना जाता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि भारत में सोना उत्पादन नहीं होता है, बिल्कुल बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर होता है। इसीलिए भारत को सोना दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करेंगे तो हमको पेमेंट भी इंटरनेशनल, जो भी जहाँ से खरीदे, हमको पेमेंट भी इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, मतलब डॉलर में करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसका यूज़ होगा और हम पैसे को डॉलर के फॉर्म में देंगे। इससे क्या होगा, डॉलर का भाव बढ़ेगा और रुपये का भाव घटेगा। तो विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए सोना ना खरीदें, इस चीज़ पे जोर दिया गया है। देखिए, साथ में ये बोला गया है कि गोल्ड हमारे ऊपर है, हम खरीदें या ना खरीदें, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन अगर हम सोना का खरीदारी ना करें तो इससे विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो बढ़ेगा और जो बेसिक चीज़ है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, वो क्योंकि बहुत ज़रूरी है, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हैं, जिससे कोई संकट नहीं आएगा। साथ ही डॉलर का भाव कम होगा और रुपये का भाव बढ़ेगा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल जो रुपीस डॉलर है, डॉलर के फॉर्म में चीज़ें कम करेंगे तो इससे रुपये का भाव बढ़ेगा और डॉलर का भाव घटेगा। तो पूरी तरीके से इसलिए बोला गया है कि ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचत किया जा सके, उसका यूज़ कहीं और किया जा सके। इसीलिए सोने का जो बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी ना करें, 1 साल तक ना करें। साथ ही उन्होंने विदेशी यात्रा पे भी जोर लगा के बोला कि विदेशी यात्रा ना करें। आजकल मिडिल फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा विदेश की तरफ जा रही है, घूमने के लिए, वेकेशन के टूर जा रही है, टूर के तौर पे जा रही है, तो वो ना जाए। कहने का मतलब जितना हम पैसे को रुपीस के फॉर्म में, क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो हम डॉलर के फॉर्म में ही पेमेंट करते हैं, उस चीज़ को रोका जाए। तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील थी। अब ये अपील मुझे लगता है देश की जनता मानेगी, क्योंकि ये देश हित में ये निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं विजय। आपको पता है विजय तमिलनाडु के सीएम बन गए, थालापति। आज विधानसभा में चर्चा हो रही थी, उसी में फिर से उदयनिधि स्टालिन, डीएमके के चीफ स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने फिर से सनातन पे अपना जहर उगला है।
कहना है कि सनातन को ख़त्म करना चाहिए। सनातन वर्ड लोगों को बांटा है। देखिए, आपने सनातन को ख़त्म आज तक ना कोई किया है, ना आप कर सकते हैं। आपने यही किया कि आपकी ये हालात है और आने वाले दिनों में इससे भी बुरा हालात आने वाले हैं आपके। दूसरी नेक्स्ट न्यूज़, असम। दूसरी बार असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधायक और साथ में विधायकों ने मंत्री पद का शपथ लिया। अब मैं बता दूं, दूसरी बार कंटिन्यू हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के सीएम बने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। नीट जो 3 मई को पेपर हुआ था उसे रद्द कर दिया गया है। ऐसा कारण ये है कि पेपर लीक हुआ है। देखिए, सरकार को इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए। पेपर लीक का मामला ये पहली बार नहीं हुआ है। बहुत सारे पेपर एग्ज़ाम जिसमें पेपर लीक हुआ है, सीबीआई की जांच बैठेगी, लेकिन सरकार को ये सोचना होगा कि इसमें बच्चों के भविष्य की बात होती है, मेहनत का बात होता है, इससे बच्चे टेंशन में आते हैं। अगर यही चीज़ें चलती रहेगी तो ये बहुत ही सोचने गंभीरता की बात होती है कि पेपर लीक आखिर कैसे हो जाता है। इस चीज़ को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर, बच्चे फोकस के साथ तैयारी करें। पेपर फिर से होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन चार्ज हुआ है उसे सरकार या तो रिटर्न करेगी या तो फ्री ऑफ कॉस्ट फिर से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, फॉर्म फिल किया जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप मेहनत करते रहिए बिना कोई टेंशन से, लेकिन सरकार को इस पे गंभीरता से सोचना होगा।